हेलो प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 19 अगस्त 2020 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कक्षा 10वीं के छात्रों के साथ हम डिस्कस कर रहे थे। उसी परिचर्चा को आगे ले जाते हैं। प्रस्तुत पद्यांश राम भक्ति परंपरा के अतुलनीय कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस द्वारा के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आए तथा राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हुआ। उसी प्रसंग को यहाँ राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका तीसरा पद्यांश निम्नलिखित है, जहाँ पर तीसरा पैराग्राफ जो है अभी दिया हुआ है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, मतलब जो लखन होते हैं यानी कि लक्ष्मण होते हैं, थोड़ा सा हंस कर बोलते हैं मृदुवाणी में, यानी कि प्यार से बोलते हैं। अहो मुनीसो महाभट मानी, मानता हूँ मैं आप बहुत बड़े योद्धा हैं। मुनि, मैं आपको मानता हूँ कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनी पुनी मोही दिखावे कठारू, आप मुझे बार बार ये कोठारू क्यों दिखाए जा रहे हैं? जैसे कि मतलब आप मुझे बार बार ये कुल्हाड़ी क्यों दिखाए जा रहे हैं? चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, जैसे कि आप मुझे फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोहू नाही, इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जैसे कि आप चितली उंगली से ही मुझे ख़त्म कर देंगे। मैं कुम्हड़ की यानी कि जो कुम्हार होता है उसकी बतिया की तरह कमज़ोर भी नहीं हूँ, जैसे कि आप मुझे उड़ा देंगे। बहुत कुम्हड़े की बतिया होता है बहुत छोटा सा फल, जो अंगूठे के पास तर्जनी उंगली होती है उसको देखते ही मर जाता है या ख़त्म हो जाता है। देखी कुठारू सरासन बाना, जो मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं है जो आप मुझे बार बार एक कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। ऐसा तो मैंने कोई बात या कुछ ऐसी बात नहीं कही जिससे मैं अभिमानी दिखूं, यानी कि मेरे अंदर घमंड दिखाई देता हो। भुगुसुतु समुझी जनेऊ बिलोकी, आपके जनेऊ को देखकर तो लगता है कि आप मुनि हैं, ऋषि हैं। जो कछु कहूँ सहो सिर रिस रोकी, मैं कुछ कहूँ ऐसा मेरा हिम्मत भी नहीं है, आप मुनि हैं इसलिए। सुर महिसुर हरिजन अरुगाएं, यानी कि हमारे कुल में, मैं एक ऐसे कुल से, ऐसे लोगों के यहाँ से आता हूँ, ऐसे खानदान से आता हूँ, ऐसे कुल से आता हूँ जहाँ पर देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, यानी उनको मारा नहीं जाता। हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में कहा जाता है इन पर आप नहीं हमला कर सकते। बदे पापू अपकीर्ति हारे, इससे होता है हमें पाप होता है और अपकीर्ति होती है, हमारे लोगों की, हमारे कुल की क्या होगी? बेइज्जती होगी। मार तहु पाप परी तुम्हारे, इसके लिए इसलिए आप मारें तो भी मुझे आपके पैर ही पड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप मुनि हैं। कोठी कुलिस सम बचनू तुम्हारा, व्यर्थ धरहु दुनु बान कठारा, तो आप मैं कैसे भी कुल से हूँ तो मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, इसलिए आप ये जो धनुष बाण कुल्हाड़ी उठाए हुए हैं ये जो है इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहेऊँ छमहू महामुनि धीर, सुनी सरोष भुगु बंसवनी, बोले गिरा गंभीर। वो कहते हैं इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो ए धीर महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। अभी वो बोलेंगे, अभी उनका संवाद पूरा नहीं होता है, तब वो कहते हैं तुम्हें तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोही लोग बलावा। तो इस तरीके से वो बार बार उनको समझाते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश लक्ष्मण हंसकर व्यंग्य करके कोमल वाणी में कहते हैं, ओ मुनीश्वर,
आप स्वयं को महान योद्धा मानते हैं, मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं तथा फूंक से उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़े के छोटे से फल की भांति कमजोर या निर्बल नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली के को देखकर ही मर जाए। मैंने जो कहा वह आपकी कुल्हाड़ी और धनुष बाण को लेकर अभिमान के साथ कहा। भृगुवंशी समझकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं अपना क्रोध रोककर सह रहा हूँ। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गौ आदि पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्हें हराना अपयश या इन्हें मारना पाप होता है। इसलिए यदि आप मारते हैं तो आपके पैर पड़ूंगा। आपके वचन करोड़ों ही वज्रों के समान है, अतः धनुष बाण और कुल्हाड़ी को तो आप व्यर्थ ही धारण कर रहे हैं। मतलब आप इतने कठोर वचन बोल रहे हैं कि आपको कुल्हाड़ी और धनुष बाण की आवश्यकता ही नहीं है, आप वचनों से ही मार देंगे। आपके धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कहा हो तो हे धैर्यवान मुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोधित होकर गंभीरता से बोलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण किस पर व्यंग्य करते हैं और क्यों, इसको लिखवाते हैं बच्चे। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण किस पर व्यंग्य करते हैं और क्यों। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण श्री परशुराम जी पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मैंने तो कोई ऐसे अभिमान की बात नहीं की जिससे आप इतने क्रोधित हो जाएं। आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाकर क्यों डराना चाहते हैं। मैं जिस कुल से आता हूँ वहाँ पर ब्राह्मण पर वार करना पाप के समान है। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग्य कर रहे हैं। वो परशुराम जी पर इसलिए व्यंग्य कर रहे हैं क्योंकि शिव धनुष के भंग हो जाने पर परशुराम जी स्वयं श्री राम जी को श्राप देने व युद्ध करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण जी को यह बात बहुत ही अखरती है। इसलिए वो कहते हैं कि परशुराम जी बार बार अपने बारे में बखान करते हैं। परशुराम जी स्वयं को बहुत ही ऊंचा और महान योद्धा बताते हुए बार बार लक्ष्मण जी को या राम जी को लड़ाई युद्ध के लिए आमंत्रण देते हैं, जिसके लिए लक्ष्मण जी व्यंग्य में उन्हें कई सारी बातें कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में किस पर वीरता का प्रदर्शन नहीं दिखाया जा सकता है और क्यों। किस पर वीरता दिखाना का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता और क्यों। तो किस बात पर, यहाँ पर लिखा था, देखिए यहाँ पर लिखा था देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ पर। लक्ष्मण जी के कुल में गौ पर,
गऊ पर, पर, देवता पर, भगवान के भक्त यानी ब्राह्मण पर, और बच्चे देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, अच्छा ब्राह्मण, ठीक है बच्चे, इन सब लोगों पर शक्ति का प्रदर्शन करना पाप के समान माना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये सभी लोग देवतुल्य माने जाते हैं। इन सब की उपासना की जाती है और इन पर प्रहार करना पाप के समान होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही का आशय अपने शब्दों में लिखिए। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि मैं कुम्हड़ की बतिया की तरह नहीं हूं। अर्थात मैं कुम्हड़ के उस फल की तरह नहीं हूं जिसे छोटी उंगली से या तर्जनी से भी दबाकर तोड़ा जा सकता है। यहाँ पर परशुराम जी के बार बार ललकारने पर लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और व्यंग्य में कहते हैं कि आप जिसे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं वो इतने भी कमज़ोर नहीं हैं जितने आप समझ रहे हैं। चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया देते हैं। यदि आप कोई क्रोधित होता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, कुछ वाक्यों में लिखिए। जब हम पर कोई क्रोधित होता है तो हमें भी काफ़ी क्रोध आता है, परंतु क्रोध की विषय वस्तु जाने बिना खुद क्रोधित हो जाना उचित व्यवहार नहीं होता। कई बार हमारी गलतियों के कारण बड़े हमसे क्रोधित हो जाते हैं। उस समय हमें अपने गलती को मानना चाहिए और चुप हो जाना चाहिए। हमारे क्रोधित होने से सामने वाले का क्रोध कई गुना बढ़ जाता है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक में कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त हैं। चलिए देखते हैं।
बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। देखिए जहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो आप खुद ढूंढ सकते हैं। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी भी ध्वनि का बार बार उच्चारण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पुनी पुनी, यहाँ पर देखिए पुनी पुनी में क्या है, यमक अलंकार नहीं है। पुनी पुनी, यहाँ पर पुनी, दोनों पुनी का मतलब क्या है, बार बार। ठीक है। और देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, यहाँ पर रूपक अलंकार नहीं अर्जुन, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आप अपने आप ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार जैसे देखिए कछु कहा, कछु कहू, तो यहाँ पर दोनों पर क की ध्वनि बार बार आ रही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार आप आराम से ढूंढ सकते हैं कहीं भी। धनु बाण में न की ध्वनि, जो पीछे वाली ध्वनि है वो बार बार रिपीट हुई। कोटि कुलिस में क की ध्वनि दोनों तरफ रिपीट होती है। अनुप्रास अलंकार आप खुद ढूंढेंगे, बाकी जो अलंकार हैं उसके बारे में संक्षिप्त में लिखवा देती हूँ। यहाँ पर एक पंक्ति आई है बच्चे, पंक्ति देखिए, यहाँ पर एक पंक्ति है, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, इसके बारे में लिखवा देती हूँ। कोटि कलिस सम बचनु तुम्हारा। कुलिस सम बचनु ये जो पंक्ति है बच्चे, यहाँ पर दो अलंकारों का प्रयोग है। देखिए कोटि कुलिस, कोटि कुलिस में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसी में बच्चा एक और अलंकार का इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि परशुराम जी के वचनों की तुलना वज्र से की गई है और वाचक शब्द सम यानी समान का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, आई होप ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।